हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, ज्ञान गंगा विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के अंतर्गत मैं सिंह अंजना द्वितीय सत्र में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं द्वितीय सत्र का हिंदी पाठ 10 गंगा की लहर पढ़ाने वाली हूँ। इसके कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। पहले जन्म सन 1907 में हुआ था इनका। निधन अर्थात मृत्यु इनकी सन 2003 में हुआ था। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बच्चन जी का जन्म प्रयाग के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक के पद में के रूप में कार्य किया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि यानी पदवी प्राप्त की। दिल्ली स्थित भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी थे। उनकी प्रमुख काव्य कृति है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर आदि इनकी आत्मकथात्मक गद्य कृतियां हैं। कवि गीतकार के रूप में प्रतिष्ठित यानी सम्मानित बच्चन जी ने बहुत से लोकगीत भी लिखे हैं। लोकगीत आप लोग को पढ़ाया गया होगा। लोकगीत किसी वीर पुरुष के बारे में, जैसे झांसी की रानी और सरदार भगत सिंह, ऐसे कई लोगों के जो महान लोग हैं उनके विषय में गाया गया लोकगीत होता है। जो लोग गाँव में वहाँ के रहने वाले लोग गाते हैं, उनके विषय में उनकी बड़ाई करते हैं, उनकी प्रशंसा के लिए। इन लोकगीतों में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जीवन यानी गांव में रहने वाले लोगों के जीवन की सहज मिठास भी है और आंचलिकता यानी क्षेत्रीयता का पुट भी है। प्रस्तुत लोकगीत में भारत की प्रमुख नदी गंगा का वर्णन और उसकी प्रशंसा अर्थात बड़ाई की गई है। इसमें कह रहे हैं कि बच्चन जी का जन्म प्रयाग यानी इलाहाबाद में पड़ता है। प्रयाग के कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में कार्य किया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि यानी पदवी प्राप्त की। दिल्ली में स्थित भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ के रूप में इन्होंने कार्य किया था। वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी थे। उनकी प्रमुख काव्य कृति है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर आदि इनकी आत्मकथात्मक गद्य कृतियां हैं, यानी इन्होंने लिखा है गद्य। कवि गीतकार के रूप में प्रतिष्ठित यानी सम्मानित बच्चन जी ने बहुत से लोकगीत भी लिखे हैं। इन लोकगीतों में उत्तर प्रदेश के गांव में रहने वाले लोगों के जीवन की सहज मिठास भी है और आंचलिकता का पुट भी है, यानी कि क्षेत्रीयता भी इसमें समाहित है। ये जो लोकगीत इन्होंने लिखा है बच्चन जी, तो इस लोकगीत में इन्होंने भारत की प्रमुख नदी गंगा का वर्णन किया है। इनके बारे में इन्होंने बताया है और उसकी प्रशंसा की गई है इस लोकगीत में। बच्चों, इस लोकगीत को हम लोग पढ़ते हैं जो बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है। उनके विषय में जानते हैं कैसे इन्होंने भारत के प्रमुख नदी गंगा की प्रशंसा की है अपने शब्दों में। चलिए पढ़ते हैं। सहगान के लिए उत्तर प्रदेश की एक लोक धुन पर आधारित है। मतलब ये जो गीत गाया गया है ये उत्तर प्रदेश की एक लोक गीत धुन पर
आधारित उस पर ही लिखा गया है। हम लोग पढ़ते हैं। गंगा की लहर अमर है, गंगा की धन्य भगीरथ के तप का पथ, गंगा कपा थरथर है, गंगा की लहर अमर है। अर्थात यहाँ पे कवि बच्चन जी ने गंगा जी की लहरों को अमर कहा है। गंगा जी का धरती पर आगमन यानी जब वो आई तो उस समय राजा भगीरथ की तपस्या के कारण संभव हुआ। कवि के अनुसार राजा भगीरथ की तपस्या धन्य है, महान है। उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप, उनकी तपस्या का ही फल है जब गंगा जी का आगमन धरती पर होने लगा। अर्थात उनके तपस्या के कारण ही गंगा जी धरती पर आईं। तब जब गंगा जी आकाश से चली धरती पर आने के लिए तो उस समय आकाश थर थर कांपने लगा था। आगे पढ़ते हैं। नभ से उतरी पावन पुत्री, दृढ़ शिव जूट जकड़ है, गंगा की लहर अमर है। कह रहे हैं कि आकाश से गंगा जी का जब अवतरण यानी जब उत्पत्ति हुआ पवित्र प्रतिमा यानी मूर्ति के रूप में, उस समय आकाश से अवतरण के समय यानी गंगा जी के आगमन के समय गंगा जी शंकर जी की मजबूत जटा में समा गई यानी समाहित हो गई थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे। बाध न शंकर अपने सिर पर, यह धरती का वर है, गंगा की लहर अमर है। कह रहे हैं कि जब गंगा जी वहाँ से चली तो उनका वेग इतना तेज था और उनके अवतरण के समय गंगा जी शिव जी के जटा में समा गई। तो उस समय भगीरथ जी शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि गंगा जी को आप अपने सिर की जटाओं में न बांधें, क्योंकि वे धरती को वरदान के रूप में प्राप्त हुई हैं, इसलिए उनका धरती पर अवतरण आवश्यक है, यानी उनका धरती पर आना आवश्यक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। जहु न हटकर अपने मुख धर, त्रिषित जगत अंतर है, गंगा की लहर अमर है। अर्थात यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि राजा भगीरथ शंकर जी से जिद न करने की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि आप जिद न करिए, गंगा जी को अपने जटाओं से छोड़ दीजिए, क्योंकि सारा संसार प्यासा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक धार जल देगा क्या फल, भूतल सब उसर है, गंगा की लहर अमर है। अर्थात यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं भगीरथ जी शंकर भगवान से कि यदि गंगा जी की एक ही धारा धरती पर जाती है तो उससे अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि सारा धरती बंजर हो चुका है। ऊसर का मतलब होता है बंजर। आगे पढ़ते हैं। लक्षधार हो भूपर विचरो, जग में बहुत जहर है, गंगा की लहर अमृत है, गंगा की लहर अमर है, गंगा की। अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं कि गंगा लाखों धाराओं के रूप में धरती पर विचरण करे, अर्थात घूमेंगी, फैलेंगी, क्योंकि पूरे विश्व में असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा जहर भरा है। और गंगा जी का जल अमृत के समान है, अमृत है, और इस अमृत रूपी गंगा जल से विष का शमन हो सकता है, अर्थात नाश हो सकता है। इसलिए भगीरथ प्रार्थना करें शिव जी से कि आप गंगा जी को छोड़ दीजिए। बच्चों, गंगा जी अगर धरती पर आई हैं, उनकी उत्पत्ति हुई, तो ये भगीरथ के कठिन तपस्या का फल था। और गंगा जी की उत्पत्ति के बारे में ही कवि ने लिखा है कि किस प्रकार गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी।
बच्चों, यह पाठ आप लोग का समाप्त होता है। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से ध्यान से 1 से 2 बार सुनिएगा और इसके जो शब्दार्थ हैं उसको आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा। और ये आपका पाठ जो है, पाठ आपको कविता ये आपको याद करना है। गंगा की लहर स्कूल में जब भी आप आएंगे तो मैं सुनूंगी सभी बच्चों से। और इसका जो भी प्रश्न उत्तर है आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। अगर माहौल अच्छा रहेगा तो आप लोग विद्यालय में आके पढ़ेंगे और हम लोग सामने से पढ़ाएंगे भी। लेकिन अगर ऐसा कुछ संभव नहीं हुआ तो आप लोग ऑनलाइन तो पढ़ ही रहे हैं, जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने के लिए। लेकिन जब भी विद्यालय खुलेगा तो आपका लेसन चेक होगा, तो लेसन पूरा करके ही रखना है। जिनके पास स्वाध्याय होगा स्वाध्याय में लिखेंगे, स्वाध्याय नहीं होगा तो नोट में लेसन पूरा करके रखना है। और ये याद कर लेना है सभी को। आगे का पाठ आपको आगे के वीडियो में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।